Welcome back, students. This is the second part of the lesson. What is democracy? Why democracy? And in previous video we have done the case study of Pakistan, and in this video we'll try to cover the rest of the nations. Free and fair electoral competition. The example of China and Mexico will give us an understanding of this feature of democracy. एक एक फीचर बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग केस स्टडी दी गई है. तो फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के लिए चाइना और मैक्सिको का केस दिया गया है. अब देखते हैं चाइना का पहले. द मेंबर्स ऑफ चाइनाज पार्लियामेंट कॉल्ड ग्वांगझो रेनमिन देबियो देहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ये उनकी चाइनीज़ लैंग्वेज में कहा जाता है इस तरह से, जैसे हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, इसी तरह से. दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर 5 years. 5 साल के बाद इलेक्ट किए जाते हैं. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय द आर्मी. तो कुछ लोग आर्मी के लोग इलेक्ट करते हैं और बाकी की पॉपुलेशन इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. इलेक्शन लड़ने से पहले कैंडिडेट को जो है अप्रूवल मिलना ज़रूरी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से. ओनली इट्स मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ 8 पार्टीज अलाइड टू इट आर अलाउड टू कंटेस्ट. सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और वो मेंबर जो दूसरी पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जिनके अलायंस है उन्हीं को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है. थस द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. सो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का मेजर रोल है, जैसे कि पाकिस्तान वाले केस में आर्मी का था. नेक्स्ट है केस ऑफ मैक्सिको. मैक्सिको का केस है. मैक्सिको बिकम इंडिपेंडेंट इन 1930. 1930 में आज़ाद हुआ. इट होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years. मैक्सिको में 6 year, चाइना में 5 years, है ना, इंडिया में भी 5 years. प्रेसिडेंट मैक्सिको हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. मैक्सिको कभी भी मिलिट्री के और डिक्टेटर के अंडर रूल नहीं हुआ टिल 2000 तक. ऑल द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर वॉन बाय PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. तो ये वहाँ की पार्टी का नाम है. as they employed many corrupt practices and unethical means to win the elections every time. तो हर साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2000 के बाद में जो है PRI पार्टी से जीतते हैं, क्योंकि वो करप्ट मेल प्रैक्टिस या जितने भी अनएथिकल वेज़ हैं जीतने के लिए, जैसे कि इंडिया में भी काफ़ी हद तक होता है, बूथ कैप्चर कर लेना चुनाव का, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी द्वारा पैसा देना, लोगों को वोट्स खरीदना, ये सब ड्रॉबैक्स हैं इलेक्शन सिस्टम के. तो इस तरह से मैक्सिको में भी एक ही पार्टी का है, लेकिन दूसरे वे में यहाँ जो है करप्ट प्रैक्टिसेस और अनएथिकल वे से जो है इलेक्शन जीते जाते हैं. अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया गया है. इन बोथ द केसेस चाइना एंड मैक्सिको इट डज नॉट अपीयर दैट द इलेक्शन हैव बीन हेल्ड प्रॉपरली. ये क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्शंस प्रॉपरली नहीं होते हैं. होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉट सफिशिएंट. तो जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है. थस अनदर फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. यानी जो करंट में पार्टी है वो हारने का भी कहीं ना कहीं उसमें जो है एक चांस हो, ऐसा नहीं कि वही पार्टी हमेशा जीतेगी. तो ये 3 केस स्टडी हमने देखी हैं जो एक एक डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में जो है बताती हैं. अब देखिए बाकी के क्या फीचर्स हैं. 1 person 1 vote 1 value. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, वो जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्ट किया जाता है. बट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ द इक्वल राइट्स टू वोट. लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें डिनायल मना किया गया है या उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, डिनाई कर दिया गया है. जैसे कि इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट. सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट नहीं है वोट डालने का. इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. इस्टोनिया अब ये जो है यूरोपियन कंट्री है, लेकिन पहले ये अलायंस इसका हुआ करता था रशिया के साथ USSR में. तो उसका बताया गया कि जो अगर वो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ द इंडिजिनियस फिजियंस हैज़ मोर वैल्यू देन ऑफ एन इंडियन फिजियन. यानी इंडिया का अगर कोई फिजियन है, इंडिया से अगर कोई फिजी में जाके रह रहा है, तो उसकी वोट की वैल्यू
उतनी नहीं है जितनी कि एक्चुअल जो फिजिका सिटीज़न है उसकी वोट की वैल्यू जो है। अब देखिए नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। सऊदी अरेबिया में अब राइट टू वोट हो गया है वीमेन के लिए, ये मैं बताना भूल गया था। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। दिस गिव द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो एक वोट होगा और हर उस वोट की एक ही वैल्यू होगी। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 14 आ जाएगा। रूल ऑफ लॉ, इसे विधि का शासन कहा जाता है, यानी कि जो कुछ भी रूल बनेंगे या जो कुछ भी होगा फाइनल डिसीजन किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं फ्रॉम द केस ऑफ जिम्बाब्वे, अफ्रीकन कंट्री अनदर, दिस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी अंडरस्टूड इन द बेटर वे। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है डेमोक्रेसी के बारे में। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे में वाइट पीपल यानी जो भी गोरे लोग थे उनका राज था और 1980 में उन्हें आज़ादी मिली। मैक्सिको की बात करें तो 1930 में, पाकिस्तान की बात करें तो वही 1947 14 अगस्त। From the onwards the country has been ruled by a party ZANU-PF, ZANU-PF whatever it is, जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करें किसी भी वे में, विच लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। उसने किसकी शुरुआत की, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम की। द पार्टी लीडर रॉबर्ट मुगेब हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जिस पार्टी के लीडर थे मेन, रॉबर्ट मुगेब नाम से, जिम्बाब्वे में, वो प्रेसिडेंट थे कंट्री की इंडिपेंडेंस के बाद से। Elections are always won by this party through violence and harassment of the opposition, politician, workers and journalists। तो इलेक्शन हमेशा जीते जाते हैं किस तरह से, अहिंसा, हैरेसमेंट आपको पता ही है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा, वर्कर्स एंड जर्नलिस्ट जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको कहा जाता है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वर इलीगल एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हीड कोर्ट जजमेंट विच वेंट अगेंस्ट इट। तो जिम्बाब्वे का केस इसमें क्या था कि प्रोटेस्ट जो होता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर करोगे दैट इज़ इलीगल और कोर्ट भी उसको नहीं सुनेगी अगर जजमेंट अगर उसके अगेंस्ट जाती है तो। थस देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ, सिटीजन्स राइट आर नॉट रिस्पेक्टेड। तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ और ना ही सिटीजन्स के राइट की रिस्पेक्ट हुई। रिसेंटली रॉबर्ट मुगाबे वाज थ्रोन आउट ऑफ पावर आफ्टर 37 ईयर एंड एमर्सन मनंगावा बिकम द न्यू प्रेसिडेंट। तो ये न्यू प्रेसिडेंट बने, रॉबर्ट मुगाबे या मुगेब जो कुछ भी बोलें, 37 ईयर्स तक इन्होंने राज किया और बाद में न्यू प्रेसिडेंट ये बने। द स्टेट शुड रिस्पेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू टेक पॉलिटिकल एक्शन। फर्दर दीज राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी हुज ऑर्डर्स शुड बी ओबेड बाय ऑल। और जुडिशरी एक प्रॉपर हो जिसके डिसीजंस को सभी ओबे करें, पालन करें। थस अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो अब ये देखिए इसमें हर एक फीचर को एक केस स्टडी के थ्रू समझाया गया है। तो ये एक फीचर हो गया डेमोक्रेसी का। इसी तरह से ये एक फीचर हो गया इन डेमोक्रेसी, इक्वल वोट, वन वैल्यू वन वोट। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चांस ऑफ लूजिंग शुड बी देयर ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑफ रूलिंग पार्टी। एंड फर्स्ट feature democracy is that in the democracy final decision making power must be resting in the those elected by the people। जो लोग चुने गए हैं उन्हीं के हाथ में हो पावर। तो ये जो है 1 2 3 और ये 4 मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी हैज़ गिवन। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, वाई डेमोक्रेसी, वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर कहें कि क्या क्या फ़ायदे हैं डेमोक्रेसी के। रियल डेमोक्रेसी शुड बी कंपेयर्ड विद रियल फॉर्म्स ऑफ द अदर मोड्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड अदर। मोनार्की अराजकता होता है जिसमें किसी का कोई रूल नहीं चलता है, सब अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। डिक्टेटरशिप आपको पता ही है, तानाशाह जैसे किम जोंग उन
नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है। इसी तरह से एक को डिक्टेटरशिप की बात आती है तो हिटलर का नाम सबसे ऊपर आता है जर्मनी में। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज। तो फेवर में और अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं ये देख लेते हैं। अब पॉइंट्स में दिया गया, बहुत ईजी है, ईजिली समझ में आ जाएगा और इंटरेस्टिंग भी है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। बिल्कुल सही है, इसको विद एग्जांपल, इंडिया के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। लीडर्स अगर बदलते रहते हैं तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होगी और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी। जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं उनको फिर जो प्रेजेंट नई पार्टी जो चुनकर आएगी वो बदल देगी। एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल है, जो ये प्लानिंग कमीशन हमारा हुआ करता था, योजना आयोग, उसको बदल के नीति आयोग बना दिया गया। 5 ईयर प्लान जो होते थे अब वो 15 ईयर प्लान में चेंज हो गए हैं। इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं जो पार्टी, पुरानी पार्टी बनाती है, नई पार्टी उसको जो है चेंज कर देती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो मोरालिटी जो होती है, एक एथिकल कंडक्ट, बिहेवियर हमारा, वो भूल जाते हैं और एक कंपटीशन के चक्कर में पार्टीज़ जो है कुछ भी करने के लिए अपना उसमें एफर्ट्स लगाने लगती है। चाहे वो गलत है सही है ये मैटर नहीं करता, बस उन्हें जीतने से मतलब होता है। मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिलेज। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिले। अब डेमोक्रेसी में कंसल्टेंसी यानी कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। इस वजह से जो जितनी भी हमारी प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनमें डिले हो जाता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू द बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड गए, चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें हमेशा नहीं पता होता कि जनता क्या चाहती है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, इससे वो जो है बैड डिसीजंस ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स द करप्शन एज इट्स बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी जो है करप्शन को प्रमोट करती है क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, चुनावी प्रक्रिया के द्वारा होता है। Ordinary people do not know what is good for them. They should not decide anything. वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। सामान्य जो लोग हैं उनको नहीं पता होता है उनके लिए अच्छा क्या है, गलत क्या है, और एक इसमें आगे आएगा या नहीं आएगा वो नहीं पता। लेकिन एक ड्रॉबैक जो है सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, जो डेमोक्रेसी होती है रूल ऑफ पीपल है, लोगों का शासन है। अब मान लीजिए डेमोक्रेसी में 100 लोग हैं, 100 लोग किसी के फेवर में, एक पर्सन के फेवर में जो है अपना वोट डाल रहे हैं। अब ये 100 लोग में ज़रूरी नहीं है कि सारे 100 के 100 लोग पढ़े लिखे हों, है ना। लेकिन एक साइड जो है, एक और कैंडिडेट है, इसको 90 वोट्स मिले हैं, लेकिन ये 90 लोग सभी के सभी पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं पॉलिटिक्स की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर की। लेकिन नंबर्स का फ़र्क है ना। एक कैंडिडेट को 100 लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, कुछ मैटर नहीं, हमें पता नहीं है या मैटर भी नहीं करता। लेकिन एक जगह पूरे 90 के 90 पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिनको नॉलेज है, फिर भी पावर में कौन आएगा? जिसको ज़्यादा मैक्सिमम वोट मिलेंगी। मैक्सिमम वोट के द्वारा ही जीत का डिसीज़न। ये कंसेप्ट जो है हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि मोर द वोट्स यू हैव द मोर चांसेस ऑफ टू गेट इनटू पावर यू हैव। ज़्यादा वोट आपके पास है तो पावर में भी आप ही आएंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ डेमोक्रेसी का होता है। बाकी इसमें दिया होगा शायद। डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। हाँ, फ्रीक्वेंट चेंज, लीडरशिप में बदलाव आते रहते हैं। समटाइम्स दिस कैन सेट अप बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो नहीं चेंज होने चाहिए थे लेकिन हो जाते हैं, जिससे पूरी कंट्री की गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे, उसकी कार्यकुशलता पे, इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, या फिर कहें कि वो अनसक्सेसफुल भी हो जाती है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। एक सॉल्यूशन नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसने पॉवर्टी को ख़त्म भी नहीं किया। इट इंश्योर दैट द पीपल कैन टेक देयर डिसीजन। हाँ, ये ज़रूर इंश्योर करती है कि अपने डिसीजन खुद लें, बट दिस डज नॉट गारंटी दैट द देयर डिसीजन विल बी गुड। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि उनके डिसीजन जो है सही भी होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक।
लोग गलतियां कर सकते हैं, बिल्कुल, कहावत भी है, इंसान गलतियों का पुतला है। द अबव मेंशन आर्गुमेंट शो द डेमोक्रेसी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 4 हमने फीचर पढ़े, साथ ही साथ हमने देखा, हमने 8 पॉइंट इसमें डिस्कस किए कि क्यों जो है डेमोक्रेसी एक तरह से एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है ना। अब देख लेते हैं एन एग्जांपल कंपेयरिंग डेमोक्रेसीज ऑफ इंडिया एंड चाइना। चाइना और इंडिया की डेमोक्रेसी के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड वाज 1958 टू 1961। फेमाइन इज द कंडीशन इन विच पीपल आर डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ फूड और वी कैन से न्यूट्रिशन। भूख से भुखमरी जो होता है उसको फेमाइन कहा जाता है। तो इन दिस अराउंड 3 करोड़ पीपल डाइड। 1958 से 61 के बीच में 3 करोड़ लोग मरे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ चाइना, बट इंडिया डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फेमाइन। इंडिया में ऐसा कोई फेमाइन नहीं आया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट दिस वॉज ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंडिया एंड चाइना। और इसका फ़र्क क्या था? अलग अलग पॉलिसीज़ के इंडिया और चाइना में। एज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दिस गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली टू फूड स्केर्सिटी। इंडिया में डेमोक्रेसी है तो फूड स्केर्सिटी यानी कमी फूड की, उसको अच्छे से ध्यान दिया गया। ड्यू टू दिस नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर अफेक्टेड इंडिपेंडेंट इंडिया। इसलिए बड़े लेवल पे जो है फेमाइन ने इतना अफेक्ट नहीं किया। इफ़ चाइना टू हैड अ फ्री प्रेस, अपोजिशन पार्टी एट्सेट्रा लाइक इंडिया टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सो मेनी पीपल वुड नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। और इस तरह से वहाँ पे लोग जो है फेमाइन में नहीं मरते। दिस एग्जाम्पल टेल्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। अब है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी जो है क्यों होनी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़रूरतों की जब बात आती है तो डेमोक्रेसी से बेस्ट कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है। डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर्स हैव अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि रूलर्स को पता हो कि लोगों की ज़रूरत क्या है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ज़्यादा मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Democracy is based on the consultation and discussion which reduce the possibility of taking rash and irresponsible decision। तो डिसीजंस एंड कंसल्टेशन पे बेस्ड होती है डेमोक्रेसी, इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई डिसीजन जो है गलत लिया जाए। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में सभी के थॉट्स, उनके विचार, उनकी नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक मेथड प्रोवाइड कराता है जिससे अलग अलग डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मतभेद हैं उनको सुलझाने में। ओनली इन डेमोक्रेसी डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद अन अनदर पीसफुली। डेमोक्रेसी में ही कोई भी अलग अलग ग्रुप जो है पीसफुली रह सकते हैं, क्योंकि इक्वल राइट्स होते हैं डेमोक्रेसी में। इसीलिए इंडिया जो है काफ़ी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होते हुए भी वी आर टुगेदर। In a diverse country like India, where people are form of different religion and language, democracy keep our country together। ये वही चीज़ जो मैंने बताई। Democracy enhances the dignity of citizen। In democracy, the poorest and the least educated have the same status as the rich and the educated। तो सेम ही स्टेटस होता है, because democracy is based on the principle of political equality। तो एक रिच अमीर के एक व्यक्ति है, उसके वोट की भी एक ही वैल्यू है, एक गरीब मजदूर के वोट की भी एक ही वैल्यू है। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। डेफिनेटली हमने जो है कांग्रेस को 60 सालों के लिए चुना, राज किया, लेकिन हमें जब पता लगा कि स्कैम्स हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, ठीक है, करप्शन बढ़ रहा है, तो हमने अपनी गलतियों को सुधारा, हमने पार्टी चेंज कर दी। अब इसी तरह से अगर बीजेपी में भी कुछ होगा तो हम फिर दोबारा से पार्टी चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चांस है अपनी गलतियों को सुधारने का। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। अब देखिए, there is a space for public discussion on the mistake, there is a rule for correction in democracy, either the rulers have to change their decision or the rulers can be changed। या तो रूलर्स को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे या फिर रूलर्स भी चेंज किए जा सकते हैं, है ना। From the above arguments in favor of democracy, we can conclude that democracy cannot give us everything, but it's clearly better than any other form of government। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, 6 पॉइंट इसमें और 8 पॉइंट उसके अगेंस्ट, ये आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे और इनको और बेटर तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देख लीजिए, एक थोड़ा सा रह गया है, ये
लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ा मीनिंग क्या है, या फिर कहें कि एक्चुअल मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का बड़े लेवल पे। The most common form of democracy is representative democracy. In this the majority of people rule through their elected representative. इस तरह से जो रूल कौन करता है, लोग करते हैं, लेकिन किसके थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। इट इज़ सो बिकॉज ऐसा है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस। तो मॉडर्न टाइम में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक पर्सन के व्यूज़ को हम जान सकें, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम जो है इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इवन इफ़ दे कुड दैट सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम एंड डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन द ऑल द डिसीजन। लेकिन फिर भी अगर मौका मिलता भी है, टाइम नहीं होगा फिर, या फिर उनके पास ऐसी इच्छा या फिर कुशलता नहीं होगी कि वो अच्छे डिसीजन पे जा सके, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ये कोई आसान काम नहीं है। डिसीजन लेने में उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, मेरिट, डीमेरिट, हर चीज़ को सोच करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ रह गया है ये इस लेसन का, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कि लोकतांत्रिक रूप से किस तरह से निर्णय लिए जाएँ। A democratic decision involves consultation with the consent of those people who are affected by that decision. तो कंसल्टेशन, हम कंसल्ट करके ही कोई डिसीज़न लेते हैं, और किसके लिए डिसीज़न ले रहे हैं, उन लोगों के से जो इससे अफेक्ट होंगे उस डिसीज़न से, उनसे हमें कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। पावरफुल एंड नॉन पावरफुल पीपल शुड हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन। पावरफुल, जो पावर में हैं लोग, और जो नॉन पावरफुल है, जो एक सिंपल साधारण व्यक्ति हैं, उन दोनों के ही सेम वे में जो है डिसीजन उन दोनों का सोच करके हमें लेना चाहिए। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये अप्लाई होना चाहिए या तो गवर्नमेंट में, हर जगह पे, गवर्नमेंट में, फैमिली में और अदर संस्थाओं में या ऑर्गेनाइजेशंस में। थर्स डेमोक्रेसी, और इस तरह से डेमोक्रेसी इज़ अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, कैन टेक मैनी फॉर्म्स। इस तरह से डेमोक्रेसी को लाइफ के हर एक आस्पेक्ट में, हर एक पार्ट में हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले एन इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। इस तरह से डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को पूरा जो है मौका मिलता है इक्वल पार्ट रोल अपना अदा करने का डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस एन इक्वल राइट टू वोट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन इसमें सिर्फ सभी को वोट का ही समान अधिकार काफ़ी नहीं होता। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, सभी को सूचना, बराबर सूचना मिलनी चाहिए, एक जैसी सूचना मिलनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ दी कमिटमेंट। तो सभी को साधारण शिक्षा, बेसिक आधारभूत शिक्षा, इक्वल रिसोर्सेज, समान रूप से संसाधन, ये सब चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। अब ये रह गया, इफ़ वी टेक दीज आइडल्स सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी। अगर इस तरह से हम डिसीजंस को नहीं मानेंगे तो कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं बन सकती। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ ट्राई टू रियलाइज दैट आइडल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इट कैन नॉट बी अचीव्ड वंस फॉर ऑल। एक ही टाइम में सभी की एस्पिरेशंस को, उनके वैल्यूज़ को, थॉट्स को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ कंसेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या चाहिए, एक कंसेंट एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे सभी के डिसीजंस पे पहुंचने पे, या फिर सभी के जितने भी थॉट्स, वैल्यूज़, बिलीव्स हैं उनको मानते हुए किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आने के लिए। सो द लेसन हैज़ कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी टर्म्स टू नो, जो हमें पता होने चाहिए। रेफरेंडम एक वर्ड आया था पाकिस्तान वाली केस स्टडी में। अ जनरल वोट बाय द electorate on a single political issue which has been referred to them for direct decision। एक ऐसा वोट जो सिंगल पॉलिटिकल, किसी एक पॉलिटिकल इशू के बारे में होता है, जो लोगों को मानना पड़ता है, रेफ़र किया जाता है डिसीजन लेने के लिए, उसी को ही रेफरेंडम कहा जाता है। कैबिनेट, द कमेटी ऑफ सीनियर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। एक कमेटी होती है सीनियर मिनिस्टर्स की जो सारे डिसीजन लेती हैं पॉलिसी बनाने में। डिक्टेटरशिप, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच a person or a group of person possess absolute power without effective constitutional limitations। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि कोई एक व्यक्ति या फिर लोगों का समूह पूरी पावर अपने हाथ में लेता है बिना कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह किए या कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट को ध्यान में रखते हुए। मोरालिटी, प्रिंसिपल कंसर्निंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एक ऐसा सिद्धांत जो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि क्या गलत है, क्या सही है। दिस इज़ कॉल्ड मोरालिटी। सो द लेसन हैज़ कंप्लीटेड।
नेक्स्ट लेसन हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस तरह से आई थिंक हमारे 6 से 7 लेसन हो चुके हैं अभी तक। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा।